नकारात्मक विचार हो, परेशान कर देने वाले विचार हो, वासना के विचार हो, डर पैदा करने वाले विचार हो, सबको प्रणाम करो। सब अपने हैं। रूमी ने एक बहुत बेहतरीन बात कही है, विचार बहुत नाजुक, सूक्ष्म और बारीक होते हैं। उन्हें भी उसी दिव्यता ने बनाया है जिसने सब कुछ रचा है। उनका नियंत्रक बनने की कोशिश मत करो। हर विचार का सम्मान होना चाहिए। इंसान को उसके विचार उतना नहीं थकाते जितना उनसे लड़ना थका देता है। एक नेगेटिव विचार अपने आप में इतना पावरफुल नहीं है। पावरफुल पता है क्या है? ये विचार क्यों आया मेरे दिमाग में, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, कहीं ये विचार मेरे सत्य की परिभाषा तो नहीं है, मेरा फ्यूचर प्रेडिक्ट तो नहीं कर रहा। उस निष्क्रिय से विचार को, नन्हे से विचार को आपकी इनसिक्योरिटी ने पावर दी। समस्या विचार का आना नहीं है, ख्याल का आना नहीं है। समस्या यह है कि आपने उस विचार को, उस ख्याल को अपनी पहचान बना दिया। अगर तुम विचारों को मिटाने की कोशिश करोगे, मन उन्हें और मजबूत करेगा। जितनी तुम उनसे नफरत करोगे, वो उतनी ही बार आएंगे, उतनी मजबूती के साथ आएंगे। धीरे धीरे वो तुम्हारी पहचान बन जाएंगे। और सबसे दुखद एक इंसान के लिए विचारों की दुनिया में जीना, ख्यालों की दुनिया में जीना, वास्तविकता से नाता तोड़ लेना। अंधेरे विचार हो, बुरे विचार हो, उठ सकते हैं इंसानी मन में, सबके मन में उठते हैं, कॉमन चीज है, कोई बुराई नहीं है इसमें। मन एक जैसा अच्छे विचारों से नहीं चल सकता। उनके आने से घबराओ मत, सत्य के रूप में मत पहचानो, अपराध बोध मत करो कि क्यों आया मेरे मन में ऐसा ख्याल, क्यों आया, कैसे आ सकता है। उनकी उपस्थिति का सम्मान करो कि ये विचार आया, ठीक है, सम्मान योग्य है, चले जाएगा। उनके साथ खुद को जोड़ो मत, उनको अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ, स्वयं मत बनाओ। ईश्वर की बनाई इस दुनिया में शर्म जैसी कोई चीज नहीं है। ईश्वर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। उनके लिए हर मैटर बहुत पेटी है। उनके लिए सब कुछ इतना अस्थाई, छोटा, इररिलेवेंट, बचकाना है, जैसे बाग में खेलते हुए छोटे छोटे बच्चे। साईं बाबा ने एक बार अपने करीबी भक्त से बोला था, इंद्रियों को अपना काम करने दो और मन से वही करवाओ जो सही है। अपराध बोध मत करो कोई विचार आया है तो, खराब आया है तो, पर तुम्हारा मन तुम्हारे बस में होना चाहिए, कर्म सही होने चाहिए। और ये बात उन्होंने कही थी आकर्षण के लिए। किसी से आकर्षित होना बुरी बात नहीं है, किसी की सुंदरता को अप्रिशिएट करना बुरी बात नहीं है, उसमें डूबना नहीं है। वो भाव आया है, उसको जाने देना है। तो आज अगर तुमने किसी सुंदर स्त्री को देख लिया और आकर्षण पैदा हो गया, चाहे वो रिश्ते में ही कोई क्यों ना लगती हो, तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम गलत नहीं हो। ये इंद्रियों की उत्तेजना का खेल है, सेंसेस की एक्साइटमेंट का खेल है। सेंसेस का काम ही एक्साइटमेंट है, वाइब्रेशन है। उन लहरों को उठने दो और अपने आप शांत होने दो। उस पर रिएक्शंस मत दो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको मत दो, इससे ज्यादा चिंतन उस ख्याल का मत करो। जो लेवल, जो वैल्यू सिस्टम अपने मन के लिए चुना है, उसको वहां पर रहने दो बस। तुम्हारा मन समुद्र है दोस्तों, गहरा समुद्र। विचार रूपी लहरें उठती रहेंगी, उससे क्या समुद्र को फर्क पड़ता है? उस लहर को सुनामी तुम बनाते हो, नहीं बनाना। इंद्रियां जब विचलित होती है ना, बहुत अट्रैक्ट होती है, तो मन तुम्हें उन्हीं विचारों से चिपकाए रखेगा। ठीक वैसे जैसे एक जिद्दी बच्चा महंगा खिलौना लेने के लिए बहुत जिद करता है, जमीन पर लेट जाता है, रोने लगता है, फैल मचा देता है। ऐसे विचार अक्सर किसी एक्शन के संकेत होते हैं जो मन चाहता है कि आप लो, कुछ खरीदने के लिए, रिएक्शन देने के लिए, लोगों को प्रतिक्रिया देने के लिए, कुछ करो या किसी चीज के पीछे भागो, चेस करो। मन सिर्फ क्रिया के, एक्शन के माध्यम से तृप्ति को जानता है। क्रिया क्या होगी, एक्शन क्या होगा, वो डिसाइड तुम करोगे, क्या नहीं होगा डिसाइड तुम करोगे। जिस विचार पर तुम प्रतिक्रिया नहीं देते ना, वो तुम्हें चुभता तो है, चुभ सकता है, पर घाव नहीं कर सकता। जिंदगी बर्बाद हो चुकी है मेरी, अब जीने का क्या मतलब। बहुत गहरी निराशा का विचार है। उस विचार से नफरत मत करो कि क्यों आया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या ये सत्य है, क्या यही मेरा जीवन है? नहीं। उस विचार के पीछे छुपे दर्द का सम्मान करो। मन में दर्द हुआ, कुछ बुरा हुआ, सो वो विचार आ गया। शायद इस समय जीवन का सत्य तुम्हें भारी लग रहा है, तुम इमोशनली एग्जॉस्ट हो चुके हो। परिस्थितियों के हिसाब से ही तो आया है, तुम्हारी ही तो परिस्थितियां। आ सकता है
खराब विचारों को विचार की तरह नहीं, भड़ास की तरह देखो। कुछ भी बोल देता ना एक इंसान, दिल से क्यों लगा रहे हो अपने विचारों को यार। ये विचार आते ही मन क्या करेगा, वो चाहेगा कुछ एक्शन, भागने के विचार लाएगा, गुस्से के विचार लाएगा, कई बार सुसाइडल थॉट्स भी ला सकता है, गिविंग अप करने के विचार लाएगा। एक्शन आपको नहीं करना है। एक्शन सिर्फ आपके वैल्यू सिस्टम से होगा, उसूलों से होगा, जो आपने तय करा है उससे होगा। आपने तय करा है 10 साल इस फील्ड में संघर्ष करनी है, 100 बार बुरे ख्याल आएंगे, 100 बार रिजेक्शन के ख्याल आएंगे, एक्शन नहीं लेना। विचारों को बिना विरोध के दिमाग में रहने दो। तुम ये विचार नहीं हो, ना ही और कोई विचार हो, ना ही विचारों का संग्रह हो। तुम अपने कर्म हो, तुम कर्म से बनते हो। अपने विचार बताता हूं। कभी निराशा का विचार आता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है लाइफ से, कुछ सही नहीं चल रहा, रिपीटेड फेलियर्स, जो भी कारण, मैं खुद से कहता हूं आज मैं निराश महसूस कर रहा हूं, आज मेरे मन में निराशा के विचार उठ रहे हैं। ठीक है, स्वाभाविक है, परेशानियां चल रही हैं यार, स्ट्रेस है बहुत, आ सकते हैं ऐसे विचार। लेकिन अगर मैं उस विचार से डर जाऊं, कनेक्टेड हो जाऊं, एक हो जाऊं, उसे अपना भाग्य मानने लगूं, तो वो मजबूत होकर विचारों की श्रृंखला बना देगा। निराशा के 100 विचार आ जाएंगे, छोटे छोटे पहलू जीवन के जिनसे फर्क भी नहीं पड़ता, नेगेटिव हैं, वो भी आगे आकर खड़े हो जाएंगे अपना हिस्सा मांगने के लिए। और यही वो तरीका है जिससे ओवर थिंकिंग एक आम इंसान के जीवन पर कब्जा कर लेती है, बर्बाद कर देती है। एक एग्जाम्पल देता हूँ, इमेजिन करो जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति, पत्नी, भाई, बहन, दोस्त, बेस्टी, वो अचानक से तुम्हें ठीक से जवाब देना बंद करते, ठीक से बात करना बंद करते हैं। उनकी बातें बड़ी ड्राई, बड़ी फीकी लगने लगी, तुम्हारे साथ एनर्जी लो रहने लगी। अब मन क्या करेगा, कहानियां बनानी शुरू कर देगा। शायद उसका इंटरेस्ट मुझ में ख़त्म हो गया है, शायद कोई और मिल गया है, अब ये रिश्ता ख़त्म होने की कगार पर खड़ा है। और धीरे धीरे वो डर तुम्हारे अंदर इतना बस जाता है, तुम्हारे बिहेवियर में, बातों में रिफ्लेक्ट होने लगता है। तुम भी ड्राई हो जाते हो, तुम भी बदले के भाव में आ जाते हो, तुम्हारे एक्शंस भी ख़राब हो जाते हैं। उनकी चैट्स पढ़ते हो, छोटी छोटी बातों को इवेल्युएट करते हो, वो कहाँ गलत जा रहे हैं। और फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है वो इमोशनली एग्जॉस्टेड थे, जीवन से डिसअपॉइंटेड थे, तुम्हें समझा नहीं पा रहे थे, इसलिए वो ओवरऑल ऐसे हो गए थे। और अक्सर लोगों को ये बातें तब पता चलती है जब वो रिश्ता ख़राब कर देते हैं। दूसरे से नेगेटिव सिग्नल आया, मैंने और बड़ा कह दिया, वो फ्रस्ट्रेटेड चल ही रहे थे बेचारे, मेरे एक्शंस को देख के और चौंक गए और नेगेटिव हो गए, रिश्ता ख़त्म हो गया। तब पता चला कि वो इमोशनली डिस्टर्ब था उस समय, उसे मेरी ज़रूरत थी। ज़्यादातर थॉट्स तुम्हारे सिर्फ इमेजिनेशन है दोस्तों, तुमने मान लिया, ऑटोमेटिकली मान लिया, बिना पूछे, बिना समझे, बिना जाने मानना सबसे बड़ी मूर्खता है। थॉट्स को फैक्ट्स का सपोर्ट दो तो उन्हें अपनाओ, वरना मत अपनाओ। दोस्तों ध्यान रखना, डर बहुत जल्दी बोलता है और वास्तविकता धीरे धीरे सामने आती है। तो डर पर रिएक्शन नहीं देना, पहले क्लैरिटी आने देनी है, समय देना है, न्यूट्रल होकर सोचना है। मन हमेशा उस ख्याल को दोहराएगा, रिपीट करेगा जिसके साथ तुम्हारे इमोशन स्ट्रांगली जुड़ जाएंगे। इसलिए मन में शांति सिर्फ तब आ सकती है जब तुम हर विचार को भविष्यवाणी समझना बंद कर दोगे, ट्रुथ समझना बंद कर दोगे, श्योर समझना बंद कर दोगे। ऐसे ही है, वही है, ये एटीट्यूड रखो विचारों के लिए, ऐसे ही है। एक बार तुम्हारा मन समझ गया ना कि ये डर तुम्हें प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, फिर वो ख्याल लाना छोड़ेगा नहीं, घुमाता रहेगा, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज पकड़ेगा, बाहर से वही वाले स्टिमुलाई पकड़ेगा, वही मैसेज पकड़ेगा, और तुम्हें एक्चुअल में डर लगता है उस चीज से, पर उस विचार से कनेक्ट नहीं करा। मुझे इस चीज से डर लगता है, ये विचार आया, आ सकता है, इट्स ओके, दिस इज नॉट हैपनिंग टू मी, वहां मन कमजोर पड़ जाएगा। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक विचार सिर्फ एक बार आए और हमेशा के लिए चले जाए। मन एक विचार को 1000 बार ला सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई जिद्दी बच्चा खिलौने के लिए निरंतर मेहनत करता है, निरंतर जिद करता है। ये सिर्फ ये दर्शाता है, एक विचार का बार बार आना ये नहीं बताता कि वो सत्य है, अब वो होना ही है, वही मैं हूं, मैं ही वही हूं। ये बताता है मन को बहुत उम्मीद है कि तुम इस ख्याल पर एक्शन लोगे, क्रिया करोगे, और मन की उम्मीदें पूरी करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि मन तो वेला है, भ्रष्ट है, इंद्रियों का गुलाम है, तुम नहीं।
तो बार बार ख्याल कोई पैदा होना, उससे अपसेट मत हो, डरो मत। एक विचार एक बार आए या 1,00,000 बार आए, वो उसे सच नहीं बनाता, उसकी वैल्यू नहीं बढ़ाता, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें वैल्यू देनी है अपने सत्य को, जो तुम आइडेंटिफाई करते हो, अपनी वैल्यूज़ को जो तुम तय करते हो, जिनका चुनाव तुम करते हो, अपने फैसलों को जिनका चुनाव तुमने करा है, और इस समय की रियलिटी को, उसमें जो हो रहा है वो ज़्यादा बड़ा सत्य है। तो जब आर्टिफिशियल वर्ल्ड तुम्हें परेशान करने लगे, ख्यालों की दुनिया जो साइड बाय साइड पैरेलल चलती है असली दुनिया के, वो परेशान करने लगे ज़्यादा, तो कुछ समय के लिए वहाँ से छुट्टी ले लो, हॉलीडे पे चले जाओ असली दुनिया में। असली दुनिया में ज़्यादा प्रेजेंट रहो, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ ज़्यादा करो, एक्टिविटीज़ में एंजॉयमेंट ज़्यादा लो, जो सामने हो रहा है उस पर ध्यान ज़्यादा लगाओ। एक ऐसी दुनिया जिसमें कर्म हो, एक्चुअल इमोशंस हो, सच्चाई के जरिए एप्रिसिएशन हो जो भी तुम्हारे पास है उसका। अपने मन में उठ रहे विचारों को ज़बरदस्ती रोकने का, काटने का प्रयास करोगे ना, तो ये ऐसा हो गया तुम्हारे ऊपर रबड़ के तीर चला रहा था कोई, कुछ नहीं होना था, लग के गिर जाते, तुम उनको रोक रहे हो। अब उसको समझ में आ गया कि ये तीर काम नहीं करेंगे, अब वो लोहे के तीर चलाएगा, क्योंकि मन के पास कल्पनाओं की और गहरी सोच की कमी नहीं है। तो लगने दो ना, थोड़ा चुभ ही तो रहे हैं, कुछ बिगाड़ थोड़ी रहे। दोस्तों, जो वास्तविकता होती है, रियलिटी होती है ना, वो अक्सर आपकी ख्याली दुनिया से बहुत ज़्यादा होपफुल होती है, मैनेजेबल होती है, हेल्पफुल होती है, बैलेंस्ड होती है। विचारों में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, कुछ करने का सोचोगे, विचार और पावरफुल हो जाएंगे और कुछ बुरा बता देंगे। विचार आपको एक एंडलेस जगह पर ले जाते हैं, एक मिजरी पर ले जाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आपको लगता है इसके पार जीवन नहीं है, पर असली जीवन तो हर चीज़ के पार एग्जिस्ट करता है। विचारों में आपकी कभी भी हेल्प नहीं होगी, कुछ अच्छा नहीं होगा। असली जीवन में बहुत सारे अच्छे निमित्त आ जाते हैं, हेल्प हो जाती है। अगर विचार ही जीवन का आदेश होते तो तुम आज तक जीवित नहीं खड़े होते। बीमारी का जो डर होता है ना, बहुत लोगों को हेल्थ एंग्जाइटी है, वो कोई ईश्वरीय संकेत नहीं है, डिवाइन साइन नहीं है, भविष्यवाणी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे मन की इनसिक्योरिटी है। डर से जन्मा एक विचार है, सत्य नहीं है। वो सत्य को ऑल्टर कर देता है। दिल की बीमारी का डर है, हल्की सी धड़कन तेज हुई जो कि बहुत ही नॉर्मल है, हार्ट फेल हो गया जी, मेरा तो होने वाला है। कई बार आपने अपने आसपास देख लिया किसी को बीमारी होते हुए, लाखों में से कोई पर आपके आसपास हो गई, बस मन ने डर पकड़ लिया। आपको लगने लगेगा मुझे भी हो जाएगी, मुझे भी हो जाएगी, मुझे भी हो सकती है, अरे ये सिम्टम आ रहा है, अरे सिम्टम आ रहा है। आप बोलो मन से, अरे मुझे इसका डर है यार, सामने देख लिया इसलिए ये ख्याल आ रहे हैं। हजारों लाखों लोगों में एक को होता है, उस बेचारे को हो गया, उसके दुख में समता नहीं रख रहा, अपने ऊपर ले रहा हूं। मैं अपने दिमाग का शुक्रिया अदा करता हूं मुझे बताने के लिए कि मुझे इस चीज का डर है, बात खत्म। इफ फियर्स वर रियलिटी, दिस वर्ल्ड वुड हैव एंडेड लॉन्ग टाइम बैक। अगर तुम्हारे डर वाकई में सत्य होते तो बचपन से आज तक का दिन तुम देख ही नहीं पाते, 100 बार मर चुके होते। फिर भी डरते हो। डर सच नहीं होते फिर भी डरते हो। सही जीवन मिल जाता है फिर भी डरते हो। तुम्हें आज तक नहीं हुई वो चीज फिर भी डरते हो कि हो जाएगा। एक हिरण अगर ओवर थिंकिंग पर आ जाए तो निरंतर डरता रहेगा कि कोई बाघ उसका पीछा कर रहा है, कोई आसपास बाघ है जो उसका शिकार कर लेगा, उसको मार देगा। वो जी नहीं पाएगा, चारों तरफ देखता रहेगा। ये डर या तो कभी सच नहीं होगा, या शायद हजारों डर भरे क्षणों के बाद एक बार सच हो जाएगा। पर वो जीवन तो गया ना बुरे ख्यालों में, जहां कुछ नहीं बिगड़ना था। उसकी भरपाई कौन करेगा? पर प्रकृति ने थैंकफुली अपने जीवों को, इंसानों को छोड़कर ऐसा नहीं बनाया। वो निश्चिंत रहते हैं, सतर्क रहते हैं और निश्चित रहते हैं। देखो, ये नहीं कि अय्याशी में डूब गए, हिरण के मुंह से सिगरेट नहीं निकल रही तब टेंशन फ्री है, ऐसा नहीं है। सतर्क रहते हैं, खासकर जब जरूरत होती है, कोई स्टिमुलाई होता है, पर निश्चिंत होते हैं, खुश होते हैं। अगर हेल्थ एंग्जाइटी और फियर्स वाकई में सत्य होते ना, उनकी वैल्यू होती, तो आज एक इंसान की औसत उम्र 20 साल होती है। एवरेज जो एज है 20 साल से ऊपर नहीं होती। दोस्तों, डर इतना बुरा है नहीं जितना तुम समझ रहे हो। अगर वाकई में डर की जरूरत है, रेलेवेंट है, वो ख्याल उत्पन्न हुआ है, रियलिटी बेस्ड है, जैसे अचानक 10
हॉस्टाइल लोगों ने तुम्हें घेर लिया, नकारात्मक लोगों ने घेर लिया, कुछ भी हो सकता है। डर तुरंत तुम्हारे मन और शरीर को सक्रिय कर देगा, हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, न्यूरॉन्स तेजी से काम करने लग जाएंगे, शरीर भागने या लड़ने और बचने के लिए तैयार हो जाएगा, दर्द को कम करने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएगा। डर तो ऊर्जा पैदा करता है, सतर्कता पैदा करता है, लेकिन जब वो एक्शन बेस्ड हो, रियलिटी बेस्ड हो। डर तुम्हें अपने से ज्यादा शक्तिशाली चीज का, इंसान का, अवस्था का सामना करने में मदद करता है। बेचारा ये काम करता है और तुमने किस काम पर लगा दिया? एंग्जाइटी पर लगा दिया, क्योंकि बिना बात के डरोगे, वो एनर्जी पैदा करेगा, हॉर्मोन्स रिलीज करेगा, कर तुम कुछ सकते नहीं, ख्याल और बुरे होते चले जाएंगे, एंग्जाइटी बन जाएगी। जीवन का दीपक छोटा जरूर है और कमजोर दिखाई देता है, पर बड़े से बड़े तूफानों का सामना करने की क्षमता है उसमें। जितना तुम उस पर विश्वास करोगे उतना ही वो मजबूत होते चले जाएगा। विचारों को समझने का एक और आसान तरीका है, तुम एक ऐसे शोरूम में हो जहां पर हजारों वैरायटी के कपड़े हैं, पर सेल्समैन तुम्हें फोर्स कर रहा है कि एक छोटे साइज का खुरदुरा, लो क्वालिटी का चुभने वाला कपड़ा तुम खरीद लो। आपको यही सूट करेगा सर, ये बेस्ट लग रहा है सर आप पे, आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा, चुभ रहा है। वो पीछे पड़ गया, उसका तो लास्ट पीस बचा था, उसे किसी को टिकाना था, उसका फायदा है ना उसमें, उसकी तो सेल्स बढ़ रही है। या फिर वो कपड़ा मैनीक्विन पर टंगा है इसलिए आप उसको खरीद लोगे? नहीं खरीदोगे, साफ मना कर दोगे। उस कपड़े को जलील मत करो, बेकार मत दिखाओ, कहीं ना कहीं बिक जाएगा, किसी ना किसी को पसंद आ ही जाएगा, उसके अस्तित्व का सम्मान करो। लेकिन तुम शांति से उस कपड़े को खोजो जो तुम्हें सूट करता है, कंफर्टेबल है, साइज का है। सेल्समैन को मना कर दो कि नहीं ये वाला मैं नहीं लूंगा, आप कुछ भी कह लो, ये कपड़ा बेकार नहीं है, बहुत बढ़िया है, A1 है, कोई ना कोई जरूर खरीदेगा, मैं नहीं। तो आपका माइंड जो है, आपका मन जो है, वो एक सेल्समैन है, पिच करता है सेल्स, उसको चाहिए कि उसकी सेल्स बढ़ जाए, कोई एक्शन हो जाए, पर तुम्हें वो खरीदना है जो तुम्हें सूट करता है, तुम्हारे लिए बेटर है। ये शॉपिंग के बेसिक सिखाने की तो तुम्हें जरूरत नहीं है ना, हम सब पहले से ही उसमें एक्सपर्ट हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।